एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं ऑस्कर काम करने के लिए आया रहता है तिनाशा के टावर में। तिनाशा कहती है मुझे माफ करना, आज तुम्हारा फ्री टाइम था फिर भी मैं तुमसे यहाँ पे काम करवा रही हूँ। वो कहता है कि कोई बात नहीं। इसके बाद ये कुछ बॉक्सेस को देख रहा होता है जो कि जिस पे डस्ट पड़ गई रहती है, तो इसे यहाँ पर एक पेंडेंट भी मिलता है और इस पेंडेंट पे तिनाशा का नाम लिखा हुआ रहता है, एती। और उसे याद आ रहा होता है कि ये तो लानक ने दिया था और फिर वो जो सारी चीजें हुई थी एती के साथ, तब तक वहां से एक बॉक्स गिर गया रहता है। ऑस्कर की नजर जाती है सीधे उस बॉक्स के ऊपर और देखता है कि ये क्या, ये तो एक ब्लू कलर का ऑर्ब है। और देख रहा था कि इसमें खास बात क्या है, लेकिन अचानक से क्या होता है कि जो ऑर्ब रहता है वो चमकने लगता है, इसके सर में दर्द भी होने लगता है। तिनाशा वहां पे आ चुकी रहती चाय लेकिन हाथ से उसकी चाय गिर जाती है और वो कह रही थी कि नहीं ऑस्कर, उसे दूर फेंक दो। लेकिन तब तक देर हो चुकी रहती है और ऑस्कर यहाँ पे 400 साल पहले पास्ट में आ चुका रहता है। सीन कट होता है, हमें तिनाशा को दिखाया जाता है जो लिख रही होती है। ये बच्ची रहती है इस वक्त, तब तक कोई आ जाता है कमरे में और ये कोई और नहीं बल्कि हमारा ऑस्कर ही आया हुआ रहता है। ये कह रही होती है कि आखिर तुम हो कौन। तुरंत ही ऑस्कर उसका मुंह बंद करता है और कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मैंने यहाँ पर आते आते सुना था कि ये इतना सदी में मैं पीछे आ गया हूँ। और फिर यहाँ पे वो तिनाशा को बताने की कोशिश कर रहा होता है कि मैं फ्यूचर से आया हूँ, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। लेकिन यहाँ पे वो छोटी रहती कहाँ पे सुनने वाली थी। ये सन 236 में आ गया था तुलदार कैलेंडर के हिसाब से, लेकिन जो हमारा ऑस्कर है उसका वो और तिनाशा सन 2600 में कुछ मिले थे, समझे। तो यहाँ पर ये टाइम से पीछे आया हुआ रहता है और ये बात तिनाशा को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही होती है और कह रहा होता है तुम ही मुझे मेरे वक्त में वापस भेज सकती हो। लेकिन तिनाशा कह रही होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है। जाहिर सी बात है किसी को भी इस पर यकीन नहीं होने वाला रहता है, लेकिन फिर भी ये किसी भी तरीके से तिनाशा को मनाने की कोशिश कर रहा होता है। और फिर तिनाशा जाके बैठ चुकी रहती है और उसका कहता है ठीक है मैं चलता हूँ, लेकिन वो कहती है चिंता मत करो, यहाँ पर कोई भी नहीं आने वाला है। वैसे भी मैं यहाँ पर दिन भर अकेले ही रहती हूँ, एक लानक ही है जो मुझसे मिलने के लिए आता है, तुम यहाँ पे चाहो तो रह सकते हो। वो कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और वैसे भी यहाँ पर तिनाशा को बहुत ज्यादा नींद आ रही होती है, तो ऑस्कर कहता है कि तुम जाकर सो सकती हो। वो कहती है कि तुम कहाँ पे सोने वाले हो, तुम भी सो सकते हो, साइड में एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन वो कहता है कि नहीं मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तुम जाकर सो जाओ। तिनाशा को लग रहा होता है कि ये बंदा एक नंबर का परवट है, कहीं छोटे बच्चों के पीछे तो नहीं ना पड़ा हुआ है। लेकिन फिर उसे ऑस्कर पे थोड़ा सा भरोसा भी हो रहा होता है। ऐसा नहीं लगता है कि ये बंदा थोड़ा सा बुरा भी है, क्योंकि अगर बंदा बुरा रहता तो बहुत कुछ कर सकता था। और कहता है कि ठीक है जाओ तुम सो जाओ। तो उसके बाद तिनाशा आ चुकी रहती है बेड पर और ये साइड में ऐसे बैठ गया रहता है और कह रहा होता है कि तुम सो जाओ। उसके सर पे ऐसे ही हाथ रखता है। तिनाशा कह रही होती है कि तुम सचमुच काफी ज्यादा ऑड वन हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुबह तिनाशा ने चाय बनाई हुई रहती है इसके लिए। ऑस्कर पूछता है तुमने ये सब खुद किया क्या, तुम क्वीन कैंडिडेट हो फिर भी तुम्हें ये सब करना पड़ रहा है। वो कहती है कि हाँ, और जब वो उसके हाथ के चाय पीता है तो उसे याद आ जाता है असली वाली तिनाशा का हाथ का चाय, यानी जो ओल्डर वाली रहती है। और कह रहा होता है कि तुम हमेशा की तरह चाय वैसी ही बनाती हो, बहुत ही बढ़िया। और ये एकदम शर्मा चुकी रहती है। उसके बाद तिनाशा से वो बर्थडे पूछता है, तब बताती है कि अभी 6 महीने बाकी हैं बर्थडे को। और जब वो बोलती है तब इसे याद आ रहा होता है कि क्या हुआ था, मतलब 6 महीने के बाद क्या होने वाला है तिनाशा के साथ। और ये सोच रहा होता है कि मैं यहीं पर रहूंगा और इसकी मदद करूंगा ताकि ये आगे चलकर बच सके मैं। और फिर उसकी नजर जाती है स्वॉर्ड पे। वो कह रही होती है कि ये स्वॉर्ड तो, और वो कहता है कि हाँ जो तुम सोच रही हो वही स्वॉर्ड है। तो क्या करती है कि वो अपना मैजिक इस्तेमाल करने की कोशिश करती है। उसका मैजिक इस्तेमाल नहीं होता इस स्वॉर्ड के ऊपर था। वो समझ चुकी रहती है कि ये बंदा बिल्कुल सच कह रहा है। फिर वो उसे ऑर्ब के बारे में बताता है कि सफाई करते हुए मुझे एक रेड ऑर्ब भी मिला था और बाकी सारी चीजें बता रहा था अपनी मदर के बारे में, वो फ्यूचर से किस तरीके से आया है, ये लोग फ्यूचर में किस तरीके से मिले थे, और भी बहुत सारी चीजें। तब तिनाशा को यहाँ पे यकीन हो रहा था, वो मैजिक स्वॉर्ड दुनिया में एक ही है ना, इसीलिए। फिर वो बताता है कि हाँ मुझे अब याद आया, मैंने एक ब्लू ऑर्ब को टच किया था। और तिनाशा को ये बात सुन के यकीन नहीं हो रहा होता है, क्योंकि ये जितने भी चीजें बता रहा है ये सब तो ट्रेजरी में मिलते हैं और वहां पर किंग के अलावा कोई भी नहीं जा सकता है। लेकिन अब तिनाशा ही उसकी मदद कर सकती थी। तो वो कह रही होती कि यहाँ तुम्हारे अंदर में मुझे कुछ दिख रहा है, मैजिक मैजिक किया गया है। वो कहता क्या तुम इन्हें देख सकती हो। वो कहती क्या मैं तुम्हारा ब्लड का सैंपल ले सकती हूँ, मुझे एक्सपेरिमेंट करना पसंद है। कहता है कि हाँ क्यों नहीं, तुम जरूर ले सकती हो, लेकिन ये मुझे ऐसा नहीं लगता तुम्हें देना चाहिए, क्योंकि इसके बदले में मैं चाहता हूँ तुम स्वॉट ट्रेनिंग करो, मैं तुम्हें स्वॉट चलाना सिखाऊंगा। तो ये रहता है तिनाशा उसकी बात मान गई रहती है और यहाँ पर वो उसे स्वॉट चलाना सिखा रहा होता है। वो काफी अच्छी स्वॉट चला रही होती है, जहाँ पर वो उसे फिर से प्रेस करता है और कह रहा होता है तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। तो ऐसे ही करते करते इनके दिन बीतते जा रहे होते हैं। वो दोनों अब काफी ज्यादा क्लोज आ चुके रहते हैं। तिनाशा को भरोसा हो गया था। अब एक दिन पूछती है ये ड्रैगन तो काफी ज्यादा क्यूट है। वो कहता है कि तुम्ही ने तो मुझे ये ड्रैगन ला कर दिया था, और फिर फ्यूचर की और भी बातें उसे बताने लगता है। तिनाशा कह रही होती क्या सचमुच फ्यूचर में ऐसा हुआ था क्या, लेकिन वो नहीं बताता था। एक दिन आया रहता है लैनक उससे मिलने के लिए, और लैनक ने उसे पेंडेंट दिया हुआ रहता है। असल में लैनक के अलावा इसका कोई भी नहीं रहता ना तिनाशा का, और ये इसे आईटी नाम से बुलाता था, जो कि तिनाशा का रियल नेम था। अब वो पेंडेंट दे के चला जाता है, थोड़ी देर के लिए आया था।
रात हो चुकी रहती है, ऑस्कर आता है कमरे में, तब वो बता रही होती कि देखो लैनक आया था और उसने मुझे ये पेंडेंट दिया है, लेकिन वो कहता है कि उस बंदे से दूर रहो, तुम्हारे लिए यही भलाई रहेगी, क्योंकि इसने बताया नहीं था कि लैनक क्या करने वाला है फ्यूचर में। लेकिन ये गुस्सा हो जाती है और कह रही होती कि तुम लैनक के बारे में जानते क्या हो, मेरी फैमिली के अलावा कोई नहीं है, वही है मेरी फैमिली, बस उसी के सहारे मैं अभी तक हूँ यहाँ पर। और ऑस्कर को बुरा भी लग रहा होता है क्योंकि तिनाशा के साथ उसने जो किया रहता है फ्यूचर में, लैनक बहुत कुछ करने वाला था। ऑस्कर उसे गले लगा लेता है, तिनाशा की आंख से आंसू गिरने लगते हैं और वो कह रही होती कि मैं हमेशा से अकेली थी और तुम कह रहे हो मैं वापस से अकेली हो जाऊं, लैनक को छोड़ दूं, मैं अपने फादर मदर सबसे मिलना चाहती हूँ और लैनक ही है वो जो मेरे साथ है हमेशा था। लेकिन अभी भी वो उसे समझा रहा होता है कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। असल में ये वापस से इसे सफ़र करते हुए नहीं देख सकता था क्योंकि इसने बहुत सफ़र किया था। अब रोते रोते वो सो चुकी रहती है। ऑस्कर को अभी भी उसकी बहुत चिंता हो रही होती है। जब सुबह तिनाशा उठती है तब वो ऑस्कर से माफ़ी मांग रही होती है। ऑस्कर कहता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर वापस से ये लोग अपना डेली का जो नॉर्मल रूटीन रहता है वही फॉलो करने के लिए जा रहे होते हैं। ऑस्कर कहता है कि अभी तुम्हें बहुत ज़्यादा काम करना है क्योंकि अभी आगे चीज़ बाकी है। अब एक दिन जब वो ट्रेजरी में गई थी तब वो कहती कि तुम सच कह रहे हो, वहाँ पे ब्लू ऑर्ब था, वैसे मैंने वहाँ पे मैजिक प्लेस कर दिया है, अगर तुम उस पर कदम रखोगे तो तुम ट्रेजरी के अंदर चले जाओगे। तो अब वो दिन फाइनली करीब आ चुका था जहाँ पर ऑस्कर वापस से अपने प्रेजेंट टाइम में जा सकता था, लेकिन रात में जाने से पहले उसे चिंता हो रही थी। और वो कहती क्या मैं तुमसे सचमुच शादी करूंगी फ्यूचर में? ये कहता है कि हाँ ज़रूर करोगी, आज से लगभग 400 साल बाद की बात है ये, समझे, बहुत साल है। और फिर वो कहती कि तुम मेरी इतना चिंता क्यों कर रहे हो? तब ये कहता है कि देखो ना मैं तुम्हारा बाप हूँ ना मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और इतनी चिंता तो मैं करूँगा ही, बाय। और यही कहने के बाद ऑस्कर तो वहां से चला गया रहता है। तिनाशा को काफी पता नहीं उदास जैसा इसका चेहरा बन गया रहता है। तब तक फिर से कोई आता है दरवाजे पे, ये तुरंत दौड़ के जाती है खोलने के लिए दरवाजा, सोचती कि ऑस्कर होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे लैनक रहता है। लैनक रहता है कि मैं, अरे तुम यहाँ पे उठी हुई हो? वो कहती है कि हाँ क्या काम है? वो कहता है चलो मैं तुम्हें कहीं लेके चलता हूँ। इधर हमें दिखाया जाता है ऑस्कर सोच रहा होता है क्या मुझे वापस से चले जाना चाहिए अपने प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि उसे सारी चीज़ें याद आ रही होती है कि लैनक आखिर उसके साथ क्या करने वाला था। फिर उसे विच की ज़िंदगी जीनी पड़ेगी इतने सालों तक और तब जाकर ये लोग कहीं मिलेंगे, मतलब उसे काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा। लेकिन अचानक से ये ब्लू ऑर्ब चमकने लगता है, एक्टिवेट हो गया रहता है। ऑस्कर कह रहा था कि नहीं 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 ऐसा नहीं, लेकिन इधर हमें दिखाया जाता है कि लैनक उसे लेके आ गया रहता है और ये कह रही होती है कि आखिर ये लोग क्या है। लैनक कुछ बोलता नहीं है, वो तुरंत ही अपना ब्लेड निकालता है और तिनासा को जा रहा होता है मारने के लिए, लेकिन तब तक आ चुका रहता है हमारा ऑस्कर। ऑस्कर यहाँ से नहीं गया रहता है। वो कह रही होती कि ऑस्कर आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये सब क्या हो रहा है? ऑस्कर कहता है मैंने तुम्हें बताया था तुम्हें इससे दूर रहना पड़ेगा। लैना कह रहा होता है कि मार दो इन दोनों को। और ये समझ नहीं पा रही होती कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। असल में उनका मैजिक तो काम कर ही नहीं रहा होता ऑस्कर के ऊपर, क्योंकि इसके पास ये स्वॉर्ड रहती है, मैजिकल स्वॉर्ड, और ये कह रहा होता है कि चिंता मत करो, सब चीज़ ठीक हो जाएगी। और ये एक एक करके सारे मैजिशियंस को मारते जा रहा होता है। तो जो हमारा यहाँ पे लैनक रहता है वो हंसने लगता है और कह रहा होता है कि तिनाशा तुम काफ़ी प्रिटी हो, मैं तुम्हें पसंद भी करता हूँ, लेकिन ये जो तुम्हारी मैजिक पावर है मैं मैं तुम्हें सेक्रीफाइस कर दूंगा और तुम्हारी जितनी मैजिक पावर है उसे अपना लूंगा और मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। ऑस्कर भी उसे यही बात समझाना चाह रहा होता है, लेकिन अब बोल रहा होता है कि तुमने देख लिया आखिर ये तुम्हारे साथ क्या करना चाहता था, अब अपनी आंखें खोलो, तुम्हारे पास इतनी मैजिक पावर है कि तुम अभी चाहो तो अभी इसे ख़त्म कर सकती हो। अब ये कह रही होती कि लैनक मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन अगर तुम मुझे हर्ट करने की कोशिश करोगे तो मैं भी तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली हूँ। लैनक उसकी मैजिक पावर देख के बहुत ज़्यादा डर गया रहता है क्योंकि उसके अंदर पावर तो बहुत ज़्यादा रहती है। अब ये अपने सैनिकों को कह रहा होता है कि तुम लोग इंचेंटमेंट जारी रखो। अब क्या होता है कि जो चीज़ वो तिनाशा के साथ करना चाहता था वो उसने खुद के ऊपर ही कर लिया रहता है और एक्टिवेट भी हो गई रहती है ये चीज़। तिनाशा थोड़ी सी डर गई रहती है कि लैनक ने स्टैप क्यों कर लिया, क्योंकि इनका बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा पुराना रहता है। मगर क्या होता है कि तिनाशा की बॉडी तो सहम कर जाती जैसा कि हुआ था पहले, लेकिन इसकी बॉडी सहम नहीं कर पाती उस डार्क एनर्जी को, और ये एनर्जी जो रहती है लैनक को वहीं पे मार देती है। तो लैनक का खेल यहीं पे खत्म हो चुका रहता है, लेकिन वहाँ पे एक टॉर्नेडो आ गया रहता है और ये पूरे तुलदार को डिस्ट्रॉय कर सकता था। ऑस्कर कहता है कि तुम्हारे अंदर इतनी मैजिक एनर्जी है कि तुम आराम से इस चीज़ को संभाल सकती हो, लेकिन वो कहती है कि क्या सचमुच? वो कहता है कि हाँ, मुझ पर बस भरोसा रखो। फिर दोनों साथ मिलकर यहाँ पर इंचेंटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। सीन कट होता है यहाँ पर, अब इसकी आंखें खुलती है। सो ये देखती है कि ऑस्कर इसके पास में रहता है। ऑस्कर इससे कह रहा होता है कि मुझे माफ करना तिनाशा, मैंने तुमसे झूठ बोला। तिनाशा को कुछ समझ में नहीं आता है, तब तक वो उसे किस कर लेता है और ये किस उसका लास्ट किस रहता है। देखिए असल में बात यह है कि ऑस्कर पास्ट में जाकर पास्ट में उसने ये चीज़ होने से बचा ली है, तो फ्यूचर अब पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। अब फ्यूचर चेंज होने से मतलब ये है कि अब ये विच नहीं है और ये एक नॉर्मल इंसान है। इसका मतलब ये लोग कभी भी नहीं मिलने वाले हैं। लेकिन तिनाशा कह रही होती है अब तुम अपने टाइम में वापस जा सकते हो। तब ऑस्कर समझाता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा।
फिर हमें वही कहानी बताई जाती है जहाँ पे ऑस्कर बता रहा होता है कि एक लेडी ने कहानी बताई थी कि कैसे एक बंदा आता है जिसका ब्लू कलर का चोगा होता है और उसने उसकी मदर को बचाया था। असल में वो कोई और नहीं बल्कि हमारा ऑस्कर रहता है। अब सारी कहानी एक दूसरे से मिलती जा रही है। तो अब यहाँ पर ऑस्कर ने टाइम चेंज कर दिया है, तो जो जो इनके टाइम में बीता था, मतलब ऑस्कर और तिनाशा मिले थे, अब ये लोग नहीं बीत पाएंगे क्योंकि एक इंसान का लाइफ स्पैन यार 100 साल से ज़्यादा थोड़े होगा, और वैसे भी 100 साल से कम होता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें एकदम बदल जाएगी। तिनाशा की आंख में एकदम आंसू आ चुके रहते हैं क्योंकि उसे अब पता चल गया रहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। और वो ऑस्कर भी खुश रहता है क्योंकि अब तिनाशा को विच वाली ज़िंदगी नहीं जीनी पड़ेगी। लेकिन अब ये लोग फ्यूचर में कभी मिलने वाले नहीं है। इनके साथ साथ ऑस्कर भी यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, समझे? एक तरीके से ऑस्कर ख़त्म हो जाएगा। हो सके तो ऑस्कर पैदा भी नहीं होने वाला था, लेकिन इसे रिग्रेट बिल्कुल भी नहीं रहता है। यहाँ पे ये रो रही होती है, वो कहता है कि अपनी आंखें बंद करो, अपनी आंखें बंद करो तिनाशा। तो यहाँ पे तिनाशा अपनी आंखें तो बंद कर लेती है। ऑस्कर याद कर रहा होता है कि अब ये लोग कभी नहीं मिलने वाले हैं फ्यूचर में, अब ये लोग मिल चुके हैं, लेकिन ये लोग जो बिताया वो पल है, आगे चलकर जो बिताया था, जो ऑस्कर ने बिताया, वो कभी नहीं भूला जा सकता। तिनाशा अभी भी बहुत ज़्यादा रो रही होती है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि तिनाशा अपनी आंखें खोलती है, वो देखती है कि ऑस्कर नहीं है। अब उसे ऑस्कर की बहुत याद आ रही होती है, वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है, और यही होता है कुछ दुख भरी कहानी। लेकिन फिर इसके बाद वो नॉर्मल इंसानों की तरह जीती है। तिनाशा बड़ी हो चुकी थी, और हाँ, आगे चलकर वो प्रिंसेस भी बन जाती है, एक ऐसी ब्यूटीफुल प्रिंसेस जो अपने राज को बहुत ही अच्छी तरीके से संभालती है। फिर आगे हमें ये बताया जाता है कि अगर आपके पास पास्ट में जाने की पावर होती तो आप क्या करते? आप ज़रूर कुछ ऐसा करते जिससे आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाए। मतलब आप वापस से अपनी स्टोरी को लिख सकते थे। और ये तिनाशा के कुछ शब्द रहते हैं। इसी के साथ साथ सीज़न 1 ख़त्म हो जाता है। देखो, मुझे पता नहीं इसका सीज़न 2 है या फिर नहीं है, क्योंकि वैसे यार स्टोरी काफ़ी ज़्यादा अलग नहीं हो गई लास्ट में। लास्ट में मिलना चाहिए था, थोड़ा-सा सैड स्टोरी हो गया, लेकिन चलो फिर भी कोई नहीं, कोई बात नहीं। और हाँ, बहुत सारे न्यू एनिमे आने वाले हैं। वैसे मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इस पे पूरा कमेंट करो, पूरा कमेंट करो, कम से कम 200 कमेंट तो तुम लोग यार करो कि तुम लोग को ये कहानी कैसी लगी। मतलब शुरू में मुझे भी बोरिंग लगी थी, लेकिन लास्ट में आके इतना बढ़िया लग गया, क्या बोलूँ यार, कमेंट करके बताओ।